तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। तो वीडियो का सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। इसका सही जवाब है कि हमारे राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है क्योंकि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो कार्यकारी, विधानमंडल, न्यायपालिका और हमारी सरकार की 3 भुजाओं के भी प्रमुख हैं। और यही नहीं बल्कि वो हमारी सशस्त्र सेनाओं के भी प्रमुख हैं और सभी कार्यकारी कार्य को भी उनके नाम से ही किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए लेते हैं दूसरा सवाल। भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। इसका सही जवाब है कि भारत का सबसे साफ शहर यानी कि क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को बोला जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। जहां इंदौर को 2016 से पहले डंपिंग ग्राउंड बोला जाता था, वहीं इंदौर में 2016 के बाद इतनी तेज़ी से वहां की गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फ्री डस्टबिन बांटने से लेकर कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर फाइन लगाने तक की प्रक्रिया ने इंदौर को लगातार 4 साल तक सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिलवाया। यानी कि इस शहर को 2020 तक सबसे साफ शहर के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर एक घर की मेहनत जुड़ी हुई है जिसने इंदौर को इस पुरस्कार के काबिल बनाया। अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। इसका सही जवाब है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को माना जाता है और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है और इससे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। अगला सवाल आता है कि क्या हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आप में से काफ़ी लोगों को लगता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में भारत के पास कोई भी राष्ट्रीय खेल ही नहीं है। 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 10 वर्षीय ऐश्वर्या प्रशासन ने भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए एक आरटीआई की क्वेरी दायर की। आरटीआई क्वेरी ने युवा मामले और खेल मंत्रालय से एक त्वरित प्रतिक्रिया दी जिसने पुष्टि की कि उन्होंने किसी भी खेल या फिर खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है और वे 2012 था और अब 2021 तक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी भी एक राष्ट्रीय खेल के बिना है। अगला सवाल आता है कि जनवरी 15 को ही क्यों मनाया जाता है सेना दिवस। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीय स्वतंत्रता के समय देश सांप्रदायिक दंगों का सामना कर रहा था और पाकिस्तान से काफ़ी सारे रिफ्यूजी भी आ रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ भी जा रहे थे। इस प्रकार के माहौल के कारण कई प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। जब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा ताकि विभाजन के दौरान शांति की जा सके। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर के हाथों में थी, इसलिए भारतीयों के हाथों में देश का पूर्ण नियंत्रण सौंपने के लिए ये सही समय था। इसीलिए फील्ड मार्शल एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने और क्योंकि ये अवसर भारतीय सेना के लिए बहुत ही उल्लेखनीय था, इसीलिए भारत में हर साल इस भव्य दिवस को सेना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और तभी से ये परंपरा जारी है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का आखिरी सवाल यही था एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के और सवाल जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।